So, good morning, students. Question number 17. It's assertion and reason based questions. Let's start with question number 17. It says, silver bromide. Assertion है बेटा, silver bromide decomposition is used in black and white photography. बिल्कुल सही है. सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है आप जानते होंगे, जो ऐसे है ना, हमारे पास फिल्म्स बनती है. ये जिलेटिन इसके ऊपर है ना, हम छोटे छोटे आपने देखा होगा कभी. तो ये यहाँ पे जैसे कोई पिक्चर है, यहाँ पे कोई पिक्चर है, ये ट्री का पिक्चर है, ऐसा हमारे पास रील्स होती है ना. और इस पे क्या लगा हुआ होता है? सिल्वर ब्रोमाइड लगा हुआ होता है. सिल्वर ब्रोमाइड. अब सिल्वर ब्रोमाइड जैसे ही लाइट की कांटेक्ट में आता है, इस पे जैसे ही लाइट आती है तो क्या होता है? एक रिएक्शन होता है. सिल्वर ब्रोमाइड पे लाइट आप डालोगे, इसकी रिएक्शन कैसी होती है? इसकी रिएक्शन होती है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि होता है येलो कलर सब्सटेंस होता है. कैसा होता है? येलो कलर होता है. ओके, तो येलो कलर को जब आप सनलाइट इस पे डालोगे, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 2Ag. Ag कैसा कलर का मिलेगा? ग्रेइश कलर का मिलेगा. ग्रेइश सिल्वर मेटल आपको मिलेंगे. ओके, ग्रेइश कलर का मिलेगा. प्लस ब्रोमीन के आपको वेपर्स मिलेंगे. ओके, ब्रोमीन वेपर. तो आपको बेसिकली जब आप सनलाइट इस पे डालोगे, यानी यहाँ पे एक्सपोज करोगे इसको, इसीलिए आपने देखा होगा डार्क में ही काम करते हैं, क्योंकि जैसे ही सनलाइट से एक्सपोज हुआ या लाइट से एक्सपोज हुआ तो फौरन रिएक्शन करता है, और Ag और Br ऐसे करके ही हम, आपको पता होगा, इमेजेस डेवलप करवाते हैं. ओके, तो AgBr इस पे लगा हुआ होता है. सनलाइट के प्रेजेंस, मतलब सनलाइट आपको इस पे डालनी पड़ती है, यानी लाइट को एक्सपोज किया आपने तो Ag के ग्रेइश कलर के आपको मिलेगा सिल्वर मेटल्स, और Br ब्रोमीन वेपर्स के फॉर्म में निकल जाएगा. ओके, तो बिल्कुल सही बात है. असर्शन सही है कि सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. देखिए इतना बड़ा कंपाउंड 2 में टूट गया, डिकम्पोज हो गया, इन व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है. अब इसका रीजन देखते हैं. लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये बात सही है कि हम लाइट प्रोवाइड करते हैं इसमें, जो कि उसको एनर्जी देती है. तो एनर्जी देना मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन. एनर्जी देना मतलब क्या होता है? दिस इज ये कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक. अब स्पेलिंग सही लिखी मैंने, है ना. एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है. जबकि इन्होंने क्या बोला हुआ? ये सही बोला हुआ कि लाइट प्रोवाइड्स, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो असर्शन तो सही है पर रीजन गलत है. assertion and reason no. Assertion and reason are true and reasons is not correct explanation. हाँ, both A is true but R is false. Okay, R is not a correct explanation of A. A is true but R is false. ओके, आर भी ट्रू नहीं, क्योंकि लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए दैट इज असर्शन तो सही है, बट इसका रीजन जो उन्होंने दिया वो गलत है. ओके, असर्शन. अब नेक्स्ट 18 वाले क्वेश्चन को देखते हैं. हाइट इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या होते हैं? दीज आर प्रोटीन्स. एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं. आप याद रखना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. हर एंजाइम एक प्रोटीन है, पर हर प्रोटीन एंजाइम से. एंजाइम्स बहुत ही शार्प प्रोटीन्स होते हैं जो हार्मोन्स इन सबको कंट्रोल करते हैं. ओके, हाइट इन पी प्लांट इज कंट्रोल बाय द एफिशिएंसी. जितने अच्छे एंजाइम्स होंगे उतना ज्यादा, इसका मतलब प्रोटीन अच्छा होगा उसके, इसमें प्रोटीन ज्यादा अच्छा होगा तो हाइट इसका मतलब ज्यादा. जो एंजाइम्स हाइट कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एंजाइम्स में क्या होता है? प्रोटीन्स. एंजाइम्स में क्या होता है? प्रोटीन्स. एंजाइम्स में क्या होता है? एंजाइम्स इज नथिंग बट प्रोटीन्स. जितने ज्यादा प्रोटीन्स अच्छे होंगे, प्रोटीन्स अच्छा मतलब एंजाइम ज्यादा, मतलब ये जो हाइट कंट्रोल एंजाइम है, यानी उस इंसान की हाइट भी कैसी होगी? काफी अच्छी होगी. ओके, तो हाइट इन पीपल्स इज कंट्रोल बाय द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एंड इज थर्स जेनेटिकली कंट्रोल. बिल्कुल सही है, जीन्स में होता है ये तो सब. जीन्स कंट्रोल करते हैं. जो ये जीन्स क्या होता है? ये स्पेसिफिक डीएनए. देखिए ये अपना डीएनए है, ये पूरा ऐसा डीएनए हमारे पास है, और ये इतना हिस्सा, ये पूरा डीएनए है. और डीएनए का ये इतना जो हिस्सा है, आप ये समझिए, ये डीएनए का जस्ट ये स्मॉल पोर्शन, इसको हम जीन्स बोलते हैं. इसमें हाइट कंट्रोल, आपके बालों का कलर, आंखों का कलर, सब इस जीन्स में मौजूद होगा. तो जीन्स डीएनए में ही होता है, पर डीएनए का स्मॉल पोर्शन जो हमें हर कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है ना, जैसे हाइट लंबी होना, आंखों का कलर अच्छा होना, बालों का कलर, ये सब चीज ये कंट्रोल करता है. ओके, तो यस,
सेल्यूलर डीएनए इज द फॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल्स। बिल्कुल सही है, सेल्यूलर डीएनए में ही तो होता है, ये जीन्स कंट्रोल करते हो, जीन्स कहाँ होते हैं, डीएनए, यस। तो सेल्यूलर डीएनए इज मेकिंग फॉर प्रोटीन्स इन द सेल्स, बिल्कुल सही, असर्शन भी सही है और रीजन भी ठीक है। बोथ एन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है। असर्शन एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल सही है। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो बोथ प्लांट लैंड में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, लैंड और पानी दोनों में रहते हैं। कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों को टॉलरेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, मतलब दोनों को मिक्सिंग उनमें हो सकती है, बिल्कुल सही है, हो सकती है। रीजन क्या है, एम्फीबियंस आर एनिमल्स विद 2 चैम्बर्ड हार्ट, कभी भी नहीं, उसमें कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कितने चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, असर्शन तो ठीक है पर रीजन गलत, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब देखिए असर्शन, ओनली फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग सोलोनाइड, एक सोलोनाइड है जो कि करंट कैरिंग है, उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया गया है, ये सोलोनाइड हमारा, ओके, और इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है, घुमा दिया गया है, ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग सोलोनाइड, इट कम्स टू रेस्ट इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, बिल्कुल सही, आप जानते हैं करंट कैरिंग सोलोनाइड बिहेव्स एज अ मैग्नेट, बिहेव्स एज अ मैग्नेट, इसमें क्या दौड़ रहा है, करंट दौड़ रहा है, राइट, इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम इसे रैप करें तो इसमें करंट यानी नॉर्थ एंड साउथ, दिस इज नॉर्थ, यहाँ पे आएगा एंड दिस वन इज यहाँ से यहाँ तक, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में, इसकी नॉर्थ, तो इसका मतलब ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। और अगर आपको यहाँ पे आप फ्रीली सस्पेंड इसको करोगे तो अर्थ का खुद का नॉर्थ एंड साउथ होता है, तो अपने आप को नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, बिल्कुल सही बात है। रीजन, वन एंड ऑफ स्ट्रेट सोलोनाइड बिहेव एज अ नॉर्थ पोल, बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि सोलोनाइड जो करंट कैरिंग सोलोनाइड है उसमें खुद में एक नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो गया है, इसीलिए तो वो अर्थ के नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ और अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की डायरेक्शन में अपने आप को क्या करता है, अलाइन कर लेता है। वन एंड ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलोनाइड बिहेव एज नॉर्थ पोल एंड अदर एंड बिहेव एज अ साउथ पोल, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।